मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। किसानों के मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस सब आमने सामने आ गई हैं। विधानसभा सत्र में पांचों दिन किसानों का मुद्दा छाया रहा। खाद बीज की किल्लत को कांग्रेस ने यहां पर मुद्दा बनाया। सड़कों पर भी किसान के आंदोलन में कांग्रेस सक्रिय दिखाई दी। बीजेपी ने डिफॉल्टर किसानों को रेगुलर कर जवाब भी दिया। जो डिफॉल्टर किसान हैं उनको रेगुलर कर दिया बीजेपी ने जवाब के तौर पर। मंडी और सहकारिता चुनाव भी कराए जा सकते हैं। जनवरी में इन चुनाव की घोषणा हो सकती है। किसानों पर यह घमासान चल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में किसान को लेकर ये पूरा सत्र जो है फोकस रहा। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं आखिर किसान मुख्य केंद्र क्यों है। किसान को लेकर इतना घमासान, इतनी बड़ी सियासत क्यों हो रही है, चलिए जानते हैं। किसान जो है वो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, ये सभी जानते हैं। किसानों ने जबरदस्त वोटिंग की है बीजेपी के पक्ष में। 2018 में बात करें तो कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी। किसानों के वोट से 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी, यानी कि कांग्रेस को किसानों ने जबरदस्त फायदा दिया। और फिर किसानों पर एक बार कांग्रेस फोकस करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब सत्ता बीजेपी के हाथ में है। किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी भी अब सतर्क हो गई है। किसान सियासत में कितना प्रमुख है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। 2028 तक का किसानों के मुद्दे छाए रह सकते हैं। और चलिए इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए, इसको समझने के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये हम सब जानते हैं कि किसान कितने प्रमुख हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। किसान सत्ता में आपकी वापसी भी करा सकते हैं, सत्ता छीन भी सकते हैं। ये कांग्रेस ने भी देखा 2018 में जब सत्ता में आया, लेकिन उसके बाद सत्ता उनके हाथ से चली गई। बीजेपी के लिए भी बहुत प्रमुख केंद्र है, लेकिन वाकई कौन किसानों के लिए कितना कर रहा है ये तो किसान बेहतर समझते हैं। लेकिन ये जो सत्र चला है और सड़कों पर जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की ही हम भौगोलिक स्थिति के देखें तो मध्य प्रदेश तो वैसे भी किसान बाहुल्य क्षेत्र, अधिक फसलें भी होती है और किसान दोनों पार्टियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की। पहले भी जब पूर्ववर्ती सरकारें रही 2003 तक, उस दौरान भी किसान बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उस समय विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाया करती थी। लेकिन बीजेपी जब सत्ता में वापसी करी तो किसानों को लेकर कई बड़ी सौगातें दी। आप देखिए, कृषि कर्मण अवार्ड भी यदि सब मध्य प्रदेश नंबर 1 मिला कृषि के क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश को मिला। सर्वाधिक सिंचाई की योजनाएं शुरू की, जो 2-3 लाख हेक्टेयर में हुआ करती थी वो 50 लाख तक, और इस बार तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक सिंचाई की योजना, जो सिंचाई है वो पहुंच जाएगी। बेतवा कैन लिंक जो परियोजना है, इस तरह की कई योजना अभी काम चल रहा है। तो किसानों पर तो निश्चित रूप से दोनों का फोकस रहा। और आप देखिए, सत्र के दौरान भी वही सब चीजें दिखाई दी। 139 में जब चर्चा हुई अतिवृष्टि को लेकर, तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। लेकिन इसका मतलब भी यही था कि किसान के पास ये मैसेज जाए, ये संदेश जाए कि हम आपकी बात सदन के भीतर रख रहे हैं, और सरकार की तरफ से ये जाए कि हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो दोनों अपनी अपनी चीजें बताने में कामयाब रहे। लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी यानी वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, चाहे भावांतर योजना का जिक्र करें या अभी आप देखिए कि जो डिफॉल्टर किसान हुए हैं, 2 दिन पहले ही समीक्षा में तय हुआ है कि उनको रेगुलर किया जाएगा। तो ऐसी कई योजनाएं लेकर सरकार आ रही है, और यही चिंता कांग्रेस के भीतर है। इसलिए बार बार किसान का मुद्दा सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों जगह गूंजता रहा। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस की भी बड़ी तैयारी है, वो सड़क पर आएंगे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किसानों को और कई बड़ी सौगातें देने जा रही। तो बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश की सियासत किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती है और घूमती रहेगी। एक परिवर्तन जरूर आया है बीते वर्षों में कि आधी आबादी को भी बीजेपी ने भी फोकस किया है और कुछ हद तक कांग्रेस ने भी। बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी 2028 तक और कितने किसान आंदोलन दिखाई देते, और सरकार भी किसानों के पक्ष में और कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं करती हुई दिखाई देती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।